सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, समझदारी की बात यह है कि इंसान इस छोटी सी ज़िंदगी में अपने अंदर खैर को जमा करे। खैर को कर लेना काफ़ी नहीं है। जो भी खैर, भलाई, नेकी, अच्छाई आदमी अपनावे, इसको अपने पास जमा रखे। जैसे इंसान माल कमाता है तो उड़ा नहीं देता, वो माल जमा करता है। और नादान हाथ में आया है कि आएगा, चंद दिनों में साफ कर लेता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि जो हमारे पास एक नेकी लेकर आएगा, जिसने नेकी की नहीं, नेकी लेकर आएगा, उसको हम एक के बदले में 10 गुना देंगे। नेकी करना आसान है, लेकिन नेकी को बचाना, नेकी को अपने पास जमा रखना, यह आसान नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे अनाज में कीड़े लग जाते हैं, फसल में और खेती में कीड़े लग जाते हैं, कपड़े में भी कीड़े लग जाते हैं, है ना। कपड़ा नया रखा था, 2-3 साल के बाद निकाला तो सुराख हो गया। तो लोग क्या कहते हैं, हमारे बूढ़े कहते हैं कि ना कोरू खाइयू। तो कोरू क्या खाइयू? वो कीड़ा है जो नजर नहीं आता। तो हर एक के कीड़े अलग अलग हैं। ऐसी नेकी के कीड़े क्या है? अगर आदमी इससे चौकन्ना न रहा तो ये कीड़े जो हैं नेकियों को खा जाएंगे, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। जैसे फटी जेब में पैसे डालो, अब जब ज़रूरत पड़ेगी हाथ डालेगा तो बार बार निकल जाएगा, कुछ है ही नहीं। तो नादानी थी कि फटी जेब में पैसे डाले। इसलिए खैर करना है और खैर को बचाना है, और इन कीड़ों से बचाना है जो कीड़े खैर को ख़त्म कर देते हैं। सबसे बड़ा कीड़ा, खतरनाक, वो कीड़ा है इंसान का अपनी ख्वाहिशात पर चलना। ख्वाहिशात का मतलब मुझे कोई कुछ न कहे, मैं अपनी मर्जी पर चलूं, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। ये दुश्मनों ने नारा जबान पर लगा दिया है, जवानों के खुसूसन, मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी है। ये ख्वाहिशात का कीड़ा आदमी को तबाह कर देता है। कुरान मजीद में एक वाक़या बयान किया है। उस शख्स का नाम था बलाम बाऊरा, बहुत नेक बुजुर्ग, और एक नेमत अल्लाह ने उसको ऐसी दी थी कि जब भी वो अल्लाह के सामने दुआ के लिए हाथ उठाता था तो अल्लाह इसकी दुआ को कबूल कर लेता। बड़े बड़े लोग आते हैं, दुआ कराते हैं। एक मर्तबा बनी इसराइल आए, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम जो ईमान नहीं लाए थे, तो उनको दीन की बातें अच्छी नहीं लगती थी। ये बहुत बड़ा रोग है कि आदमी को दीन की बात अच्छी न लगे, जैसे किसी को खाना अच्छा न लगे।
तो ये खुशी की चीज़ है कि चलो इतना खाना बच जाएगा। ये तो रोग है कि भाई क्या हो गया कि खाना नहीं खाता ये। तो बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम की बातें अच्छी नहीं लगती, तो बलम बावरा के पास आए कि हम तुमको इतना देंगे, ये देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ कर दो। जब आदमी बिगड़ता है तो कहाँ पहुंचता है? नबी के खिलाफ। जो नबी जन्नत का, कामयाबी का, इज्जत का, सलामती का, चैन सुकून का, मोहब्बतों का रास्ता लेकर आते हैं, लेकिन वो चीज़ें इनको अच्छी नहीं लगती थी। तो शुरू में तो आदमी बहुत नॉर्मल चलता है कि नहीं नहीं, नबी के खिलाफ बद्दुआ होती होगी। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि डायरेक्ट तो ये नहीं मानेगा, इनडायरेक्ट इसको मनाओ। तो उसकी बीवी के पास गए कि उसको समझाओ ना, इतना सारा दे रहे हैं फिर भी मानता नहीं है। इसीलिए कहते हैं सिर्फ अपनी दीनदारी काफ़ी नहीं है, औरतों का भी जहन दीनी बनाओ, वरना अपनी दीनदारी मस्जिद के दरवाजे तक, घर की चौखट तक रहेगी। घर में वो होगा जो औरत चाहेगी, और औरत का अजीब मिजाज है, जो चीज़ पकड़ लेती है छोड़ती नहीं है, चाहे अच्छी या बुरी। औरत ने कहा मान जा, इतना सारा मिलता है, 2 बोल बोलने में क्या जाता है। लेकिन बाद दफा 2 बोल के पीछे अल्लाह का ऐसा गजब छुपा हुआ होता है कि आदमी को एहसास नहीं होता। तैयार हो गया, अरे क्या कर रहा, अल्लाह की जो नियामत मिली है, किसी को ख़ानदानी वजाहत मिलती है, ख़ानदानी इज्जत मिलती है। अब ये इज्जत ऐसे थोड़ी मिलती है, वो तो बाप दादों ने क्या कुर्बानियाँ दी है और उन्होंने अपने आप को कितना संभाला है और अपने आप को खैर पर कितना जमाया है। ऐसे थोड़ा होता है। एक नेमत अल्लाह ने दी है, अब उसी नेमत को अल्लाह के नबी के खिलाफ। लेकिन ख्वाहिशात जब अकल पर छा जाती है तो अकल काम नहीं करती। जैसे सूरज पर बादल छा जाता है तो रोशनी मध्यम पड़ जाती है। वो तैयार हो गया, अल्लाह अल्लाह है। जैसे इसने हाथ उठाए और मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ बद्दुआ करने के अल्फाज निकालने के इरादा किया, अल्लाह ने उसी की जबान से उसी के खिलाफ बद्दुआ करवा दी। जबान तो अल्लाह के हाथ में है, और जबान खींचकर अल्लाह ने सीने पर डाल दी और आधे बदन पर खुदा ने लकवा डाल दिया। इतना ही नहीं, अब ये सारा हुआ, अंदर का भी गया, बाहर का भी गया। अब एक मौका था तौबा का, लेकिन अल्लाह जब नाराज होता है तो जैसे नेकी अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं होती, तौबा भी अल्लाह की तौफीक के बगैर नसीब नहीं होती। 2 बोल भी वो न कह सका कि अल्लाह मेरा तो अंदर का गया, बाहर का गया, दिल भी गया, जिस्म भी गया, तो मुझे माफ कर दे। ये बोल भी उसके पास नहीं रहे। चंद दिन रहा और इसी पर मरा। ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात आदमी को तबाह कर देती है। आदमी सोचता है इतना कर लूँ, इतना कर लूँ, इससे फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता, लेकिन हर ख्वाहिश के पीछे अल्लाह का गज़ब है। हमारे बड़ों ने अपने आप को बहुत संभाला है, इसीलिए आज लोगों के दिलों में इनकी इज्जत है। ये आपका ख़ानदान जो है, मुझे तो बहुत खुशी हुई जब मौले हारिस साहब का फ़ोन आया कि अच्छा डुंगरिया सेना में इतने सालों से अपनी ख़ानदान की फ़िक्र हो रही है। बाविशी में कहीं ये मिसाल नहीं है, बाविशी में कहीं ये मिसाल नहीं है।
मैं सुबह से सोचता रहा कि अल्लाह, इसे फितने के ज़माने में हर एक अपनी मनमानी पर चलने वाला, और ये ख़ानदान तस्बीह के पारों की तरह जुड़ा हुआ है। सुबह से मैं यही सोचता रहा। मैंने कहा, ये नमूना तो पूरी बाविशी में नहीं मिल सकता। अल्लाह इसको आपकी नस्लों तक बाकी रखे। बहुत खुशी हुई मुझे। और ये क्यों कि हर एक ये चाहता है कि हमारे बाप दादा की नेक नामी बाकी रहे, हम खुद खैर करें और खैर का जरिया बने। वरना ये जवान तबका न बाप की मानता है, न चचा की मानता है, किसी की नहीं मानता, और ये ख़ानदान के बीच में आकर जुड़ कर बैठा हुआ है। क्या बात है ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन सबसे बड़ा कीड़ा ख्वाहिशात नफ्स है। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान और पहले नबी। अब इनके यहाँ जो औलाद पैदा होती थी वो जोड़वा पैदा होती थी, लड़का और लड़की साथ में। तो दोनों तो भाई बहन हुए। अब निकाह एक दूसरे से कैसे करें? दूसरी इंसानियत तो थी नहीं। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम, जिस हमल से लड़का और लड़की पैदा हुई वो तो आपस में निकाह नहीं कर सकते, लेकिन हमल बदल जाए तो दूसरे हमल का लड़का और पहले हमल की लड़की, हमारी तरफ से इजाजत है, निकाह कर सकते। अल्लाह का हुक्म है। अब दो भाई थे, हाबिल और काबिल। हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई, बहन, वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, और काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई, जो बहन, वो खूबसूरत थी। वाद वगी हमज्जों। तो हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई जो खूबसूरत नहीं थी, वो किसके निकाह में जाएगी? काबिल के। काबिल ने कहा, ये तो नहीं होगा, मेरे साथ जो पैदा हुए मुझे उससे निकाह करना है। आयशा, लेकिन जब तक हाबिल जिंदा है मैं निकाह नहीं कर सकता, लिहाजा हाबिल को ख़त्म करो, सगे भाई को। ये मैं जो कीड़ा बतला रहा हूं ना, जब भी ख़ानदान में इंतशार हुआ है, जब भी ख़ानदान टूटा है और एक दूसरे की दुश्मनियां दिलों में आई है, कब? जब हर एक ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग तामीर की है, और हर एक ये चाहता है मैं बड़ा बनूं, हम इनकी बात क्यों मानेंगे? हम भी पैसे वाले हैं, हम भी सलाहियत वाले हैं। ये ख्वाहिशात जब आती हैं तो मामला तितर बितर हो जाता है। ये जबरदस्त जो कीड़ा नजर नहीं आता, साथ में बैठते हैं, साथ में रहते हैं, लेकिन अंदर में एक चीज पकती है। क्या करें? फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अखी, उसके नफ्स ने इसको उभारा और अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये ख्वाहिशात नफ्सानी है। अब कत्ल करने के बाद पहला मर्डर, पहला जनाजा दफनावे कैसे? तो अल्लाह ताला ने 2 कौवे भेजे, छठे पारे में है। एक कौवे ने दूसरे को मारा, फिर मारने वाले ने जमीन खोदी और कौवे को दफन किया। तो काबिल को समझ में आया कि हाबिल को इस तरह दफन करो, लेकिन उसी वक्त उसको एहसास हुआ कि मैंने क्या किया, कि मैं तो कौवे से भी गया गुजरा निकला। इसीलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब नबी की नहीं मानोगे तो दुनिया के काले कौवों की माननी पड़ेगी। यहूद नसारा कौन है?
जब आदम अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो कव्वे की बात मानी। ये ख्वाहिशात नफ्सानी है, ये ज़बरदस्त कीड़ा है, इससे बचना आसान नहीं है। बहुत अपने आप को संभालना पड़ता है। अगर ये चीज़ आ गई तो फिर ये इज्तिमायत बाकी नहीं रह सकती। इसलिए मिलजुल कर रहना, एक दूसरे की हमदर्दी। मसला 19-20 हो जाता है, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे मसाइल दुनिया में हुए हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह था, इसका बेटा सुलेमान गवर्नर बना। इसीलिए मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, 3 चीजें हर एक को हजम नहीं होती। एक तो माल हजम नहीं होता, वो तो हमारे बड़े थे, डकार भी नहीं लेते थे। कपड़े सादे, जिंदगी सादी, दीनदारी, अजान होते ही मस्जिद का रुख, गरीबों के साथ हमदर्दी, कौन परेशान है कौन, अल्लाह ही के लिए वो चलते थे और अल्लाह ही के लिए लोगों की खैर का जरिया बनते थे, नफ़ा पहुंचाते थे। हालांकि अल्लाह ने बहुत दिया था। माल हर एक को हजम नहीं होता, फौरन पेट फूल जाता है। जब खाना हजम नहीं होता तो खट्टी डकारें आती है ना। ये रमज़ान में जो यहाँ तक भरते हैं ना, फिर पूरे दिन हो ये करते रहते हैं। क्यों? कि खाना हजम नहीं हुआ है। आज कुछ डकारें आने लगी है, संभालना, अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये बड़े बूढ़े आज हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे, कल नहीं होंगे, इनका साया नहीं होगा। आज वो जोड़ते हैं, आप जुड़ जाते हैं। कोई बात सोचते हैं तो आप मान लेते हैं, कोई खैर की बात कहते हैं, आप इस पर अपने आप को चलाते हैं। कल कोई नहीं होगा, आप ही होंगे और आपके नीचे दूसरे होंगे। इसलिए बहुत संभालना पड़ेगा। एक तो माल हजम नहीं होता और एक ओहदा हजम नहीं होता। आजकल के ओहदे क्या है? धंधे हैं, अरे को अल्लाह ने दिया है, वो हजम नहीं होता। और एक इल्म हजम नहीं होता, चाहे दुनिया का हो या दीन का हो। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह, शहजादा, अब पता नहीं क्या हुआ, किसी आदमी को बगैर कसूर के कत्ल कर दिया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का बेटा इब्राहिम ने, जो गवर्नर बना था। लेकिन याद रखना, जो अल्लाह दीन का उजाला हटाकर रात का अंधेरा लाता है और अंधेरा हटाकर दीन का उजाला लाता है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, वो हालात को पासा देना भी जानता है। सेकंडों में हालात ऐसे आए कि इब्राहिम को भागना पड़ा। गवर्नर छोड़कर भागना पड़ा रातों रात, और एक जवान के घर में पनाह ली। का बेटा पनाह दोगे? तब चचा आ जाओ, जो मैं खाऊंगा आपको खिलाऊंगा। लेकिन इब्राहिम ने देखा कि ये जवान रोजाना सुबह हथियार लेकर, लिबास पहनकर जाता है, शाम को वापस आता है, खाली हाथ आता है। तो समझा शिकारी है, और शिकारी और भिखारी दोनों बराबर हैं। कभी तो बहुत कुछ लेके आते हैं, कभी कुछ नहीं। जैसे भिखारी कभी झोली भर कर आता है, कभी खाली हाथ आता है। तो इसने सोचा, बेटा तुम रोजाना जाते हो, खाली हाथ आते हो, क्या है, शिकार करने जाते हो कि ना? तो क्यों जाते हो? कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का बेटा इब्राहिम, इसने मेरे बाप को कत्ल किया था, मैं इसकी तलाश में हूँ। है ना, भूचो से उसके घर में। मैंने सोचा कि अब बच नहीं सकता मैं, अब क्या करें।
एक दिन और गया, 2 दिन, कहा बेटा इधर उधर मत जा, इब्राहिम मैं खुद हूँ, तेरे बाप का कातिल तेरे घर में मौजूद है। 19-20 हो जाता है खानदान में, कभी ये मसला कभी वो मसला, लेकिन समझदारी की बात यह है कि इसको आगे न बढ़ने दे, फौरन बैठकर सुलह, और सुलह में फिर जिद न हो। जहाँ जिद होती है सुलह नहीं होती। ठीक है, आप हमारे बड़े हैं, आप जो कहे ठीक है। इसी से आपकी गाड़ी आज तक चली है और आइंदा चलेगी इंशाअल्लाह। कोई जिद नहीं, તમે તમારું કરો ને તમારા પગોમાં હળગે છે જુઓ ને, મને સમજાવો, ખાલી મને જ દબાવો તો પેલા તો કોઈ કહેતા જ નથી। ये शैतानी बोल है, ये शैतानी बोल है। इब्राहिम ने कह दिया कि बेटा इधर उधर मत जा, तेरे घर में मैं हूं, तेरे बाप का कातिल। का चचा जिंदगी से तंग आ गए हो, इसलिए मेरे बाप का कातिल खाली बनकर मुझसे कत्ल होना चाहते हो? कहा कि ना मैं ही हूं। वाह, अब क्या करने का? अब 2 चीजें, ईमान और जज्बात। ईमान कहता है माफ कर दे, जज्बा कहता है बदला ले ले। होता है ना जब भी कोई मसला बनता है तो, कि नाना योने बताड़ी दिए कि चेटला ओकड़े 19 थोई से, इसी में गड़बड़ हो जाती है। और ये कि माफ कर दो भाई, हो जाता है वो तो। हमारे बड़े वो थे कि कुछ हुआ भूल जाते, दरगुजर करते थे। ईमान गालिब आ गया, ये समझदारी की बात है। कहा इब्राहिम जा, मैं तो तुझे छोड़ देता हूं, मेरे बाप का खून कयामत के दिन तुझसे बदला ले लेगा। जा, आसान है, ये आसान है बाप के कातिल को छोड़ देना। अंदर में एक ताकत होती है ईमान की कि नहीं, हमारे बड़े हमें खाली माल देकर नहीं गए, कुछ रिवायतें देकर गए हैं, जिंदगी गुजारने का कुछ तौर तरीक देकर गए हैं। इसको संभालना है, और ये संभालना उस वक्त होगा जब ख्वाहिशात को कुर्बान करेंगे, वरना ख्वाहिशात का कीड़ा खा जाएगा। दूसरी बात, आपके बड़ों ने खाली आपको माल नहीं दिया, दीनदारी भी दी है, और अल्लाह ने उनको जो इज्जत दी और पूरे बाविश में एक मकाम दिया आपके खानदान का, कि बोरनिया का खानदान ऐसा था कि कोई इस पर उंगली नहीं उठा सकता था। मशहूर था, आपको नहीं मालूम, मशहूर था कि माशाल्लाह एक खानदान है, लोगों की जबानों पर इज्जत के बोल आते थे। सबसे पहले आपके बड़े बूढ़ों में दीनदारी आई, फिर दीन सब कुछ लाया। इसलिए अगर दीन में कमी आ गई दोस्तों, तो आप मत समझो कि ये जो हरियाली है वो बाकी रहेगी। जैसे बिजली के करंट में कमी आ गई, तो जितनी बिजली के साथ चीजें जुड़ी हुई है सब में कमी आएगी। ट्यूब हो, बल्ब हो, मशीन हो, एसी हो, जो भी हो, क्या हुआ कि करंट कम हो गया। कुछ हालात और कुछ गफलत का माहौल दुनिया में ऐसा छा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से हमारी जिंदगी में दीनी कमी आए। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा ला तजअल मुसीबतना फी दीनिना, वे अल्लाह हमारे दीन में मुसीबत ना आवे, बस तू इससे बचा ले। दुनिया आई आने वाली जाने वाली है, दीन असल है हमारा। इसीलिए सब कुछ करना है, खाना है, पीना है, कमाना है, खर्च करना है, लेकिन दीन के दायरे में रहकर, दीन के दायरे में रहकर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बहुत दिया था, करबला में वही बचे थे, और उन्हीं से नस्ल चली हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अल्लाह ने इतना दिया था तो क्या किया, क्या किया? ख्वाहिशात पर नहीं उड़ाया, अपनी मनमानियों पर नहीं लगाया। देखते थे कौन गरीब है, कौन बीमार है,
कौन परेशान हाल है, कौन कर्जे में डूबा हुआ है, किसकी बच्चियां बगैर शादी के बैठी हुई है, ये पूरा देखते थे। अल्लाह का शुक्र है, ये सिफात अल्लाह ने आपको दिए है, ये असल चीज है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचावे, लोगों को नफा पहुंचावे। अब ये क्या करते थे, बाद लोग गरीबों को देते हैं, मिस्कीनों को देते हैं, लेकिन देने के बाद फिर अपना एहसान जतलाते हैं, हमने ये किया था, हमने ये किया था, नेकी बर्बाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह रात को जाते थे और 100 घरों में राशन पहुंचाते थे हर महीने। उन घर वालों को पता नहीं था कहां से आ रहा है, ये असल है। गरीब को पता न चले कि मेरी मदद किसने की है, मरीज को पता न चले कि मेरा बिल किसने चुकाया है, ये असल है। करना तो बहुत आसान है, लेकिन नेकी का छुपाना बहुत मुश्किल है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, चंद दिनों के बाद मदीना के 100 घरों पर फाके आए। तब पता चला ये अल्लाह के वली थे जो हमारे घरों में राशन पहुंचाया करते थे। और जब नहलाने के लिए लिया तो कंधे पर रस्सी का निशान था। मालूम हुआ बोरियां खुद उठाते थे, गुलाम को भी पता नहीं था, अल्लाह को मालूम था। आज अल्लाह ने वाक़ये को अभी तक बाकी रखा है, ये इनके इखलास की बरकत है। जब मसला आया बैतुल मक़दिस का, ईसाइयों का कब्जा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक जमात भेजी कि जाओ ईसाइयों से कहो चाबी दे दो। ईसाई ऊपर हैं, ताला बंद है, मुसलमान नीचे हैं। मुसलमानों का चाबी दे दो हमें, कि चाबी तो देंगे लेकिन हमारी किताब में तुम में से एक आदमी का नाम भी है और फोटो भी है, जब वो शक्ल वाला वो नाम वाला आएगा तो हम चाबी देंगे। तो लोग समझ गए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही होंगे। तो सोचा कि हजरत उमर मदीना में दीन के काम में मशगूल है, इतने मामूली नॉर्मल काम के लिए हजरत को, तो हजरत खालिद बिन वलीद उनकी शक्ल और हजरत उमर की शक्ल मिलती जुलती थी, तो पेश कर दिया। ईसाइयों ने देखा शक्ल तो ठीक है, नाम क्या है, कि नाम खालिद है, कि ये नहीं है। तो हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पेश किया कि क्या नाम है, कि अमर, कि ठीक है उमर अमर, लेकिन शक्ल दूसरी है। अब हजरत उमर को बुलाया, आए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाय हाय हाय, गुलाम को लेकर आए, एक ऊंट सवार दो। कभी हजरत उमर बैठते, गुलाम नकेल खींचता, कभी गुलाम बैठता, हजरत उमर नकेल खींचते। जब बैतुल मक़दिस करीब आया तो गुलाम के बैठने की बारी थी और हजरत उमर के नकेल पकड़कर चलने की बारी थी, अमीरुल मोमिनीन। अब हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे गए और एक मलमल का कुर्ता ले गए और एक तुर्की घोड़ा ले गए। और हजरत उमर का क्या हाल था मालूम है, चमड़े के मोजे कीचड़ की वजह से निकाल दिए थे और दोनों कंधों पे डाले हुए थे। एक हाथ से तहबन पकड़ा था कि कीचड़ न लगे और एक हाथ से लुगाम पकड़कर चल रहे थे, जिनका इंतजार ईसाई कर रहे हैं। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अमीरुल मोमिनीन वो आपके इंतजार में हैं, वो ऊंट की सवारी पसंद नहीं करते हैं, आप तुर्की घोड़ा ले दो और पैवन वाला कपड़ा है उतार लो, ये मलमल का कुर्ता लाया हूं पहन लो। पहना, तुर्की घोड़े पर सवार हुए, थोड़ी दूर चले थे, खड़े रहे और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अबू उबैदा
ले तेरा तुर्की घोड़ा ला मेरा ऊंट, ले तेरा मलमल का कुर्ता ला मेरा पैवन वाला। जब मलमल का कुर्ता पहनकर तुर्की घोड़े पर सवार होकर चला हूं तो मेरे दिल की हालत बदलने लगी है। यह है अपने आप को संभालना। ये मत समझो जाहिर में जो कुछ खा लो, जो कुछ पहन लो, अंदर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हज़रत उमर जैसी शख्सियत कह रही है। इसलिए जाहिर भी हमारा इस्लामी हो, अंदर भी हमारा ईमान पक्का हो। फिर हज़रत उमर ने एक बात फरमाई, इन्ना कुन्ना अज़ल्लन नास, हम दुनिया में जलील तरीन थे, अल्लाह ने इस्लाम की वजह से इज्जत दी। अबू उबैदा, अगर कपड़ों और सवारी में इज्जत तलाश करोगे अल्लाह दोबारा जलील कर देगा। हमारी बुनियादें हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये इत्तेहाद, ये इत्तेफाक, ये आपकी इज्तिमाइयत मेरे दोस्तों कुर्बानी चाहती है। एक दूसरे की इताअत, एक दूसरे का मानना, अपने कुटुंब कबीला पर कोई उंगली न उठावे। लोग हमारे जाहिर को देखकर पहचान लें, ये फुला साहब के पोते हैं, ये फुला साहब के पड़ पोते हैं। इसलिए हमें नसबनामा याद रखना चाहिए। आज तक तो नसबनामा गैड़ा बाबा सुधी आगड़ कुछ नहीं, वो तो ये बला चलिए ना भी, ये जमा करो वो जमा करो, तो कुछ जरा पेढ़ीनामा बनाना शुरू किया है, वरना गैड़े बाबा से आगे कुछ नहीं था। हम लोग शुमालिया गए जमात में, आप भी जाओगे जमात में? आवाज में करंट नहीं है, जाओगे? हाँ। तो ईशा की नमाज के बाद मैं बयान करके बैठा था, साथी भी थे। एक 10 साल का बच्चा आया, वो अरबी में बात करने लगा और मुझसे कहा, शेख हिंदी सवाल, मुझे एक बात पूछनी है। मैंने कहा पूछो। फाकिदुल माई व तुराब कैफ युसल्ली, कि एक शख्स के पास पानी भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं है कि वुजू और तयम्मुम करे, नमाज कैसे पढ़ेगा? 10 साल का बच्चा सवाल कर रहा है। मैंने उसको कहा कि एक आदमी को छत से लटका दो, उसके बाद पानी भी नहीं है मिट्टी भी नहीं, कैसे नमाज पढ़ेगा? मैंने खाली इतना ही कहा। उसने कहा अना फहीम तू, मैं समझ गया। आप लोगों को अहमद पढ़ी उतना जी, मैं समझ गया। मैंने कहा दूसरा सवाल कि लई से हिंदी सवाल उखरा, मेरे पास दूसरा सवाल नहीं है। मैंने कहा नाम क्या है? मैंने नाम पूछा तो 10 पीढ़ी तक उसने नाम बता दिए। कितनी? जब बोलता तो 10 पीढ़ी तक। ये याद रखना जरूरी है कि हमारे बाप दादों ने, परदादों ने क्या कुर्बानियां दी है और इसका फल हम खा रहे हैं। हमारी चाल, हमारी कमाई, हमारी इबादत, हमारी दावत की फिक्रें, हमारे अखलाक, हमारी औरतों की शर्म हया वाली जिंदगी, हमारा जवान का जिंदगी गुजारना, ये बतला रहा हो कि फुला साहब के ये पोते हैं, ये फुला साहब के पड़ पोते हैं, इनके अब्बा ये थे, इनके दादा ये थे और इनके परदादा ये थे। दाग मत आने दो। लेकिन ये एक से नहीं होगा, तमाम की फिक्रों से होगा। जैसे शहद की मक्खी, एक मक्खी शहद नहीं बना सकती, तमाम मक्खियां जमा होती है और जमा होकर मशवरा करती है क्या करना है, कि शहद बनाना है और गुलाब के फूल का बनाना है। अब सब एक बात पर आ गए, जैसे अभी आप पूरा खानदान आया है और एक बात पर है कि अपने को, अपनी औलाद को, अपने घराने को, आइंदा वाली नस्लों को हमें दीन पर बाकी रखना है और जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है उससे अपनी आखिरत बनानी है, लोगों की खैर खाही में इसको लगाना है। ये आपकी तमाम की इज्तिमाई फिक्रें हैं। अब हर शहद की मक्खी उड़ती है और दूर दूर से जाकर गुलाब का फूल ही लाती है, उसका रस। एक मक्खी अगर इसमें, और तमें तो बता मोमाई वाला थी या तमें धतूरो हमजो ने, एक धतूरा पौधा आता है जिसके सफेद बड़े बड़े फूल होते हैं, वो बड़ा खतरनाक होता है। एक आध अगर वो रस लाई तो पूरा शहद बिगड़ जाएगा। एक जवान आउटलाइन पर गया, एक बच्ची बेशर्मी की जिंदगी पर आई, किसी एक फर्द ने सूद में हाथ डाला या किसी ने अपने आप को दिन से हटाया, आप मत समझो कि मैं अकेला हूं, आपके साथ खानदान जुड़ा हुआ है।
आपके साथ आपके दादाओं की इज्जतें जुड़ी हुई है, आपके साथ आपके बाप दादाओं की कुर्बानियां जुड़ी हुई है। इसलिए 100 बार आदमी सोचे मैं अकेला नहीं हूं, चाहे मुझे कोई देखे न देखे, ये तो मेरे खानदान के पूरे शहद पर असर पड़ेगा। इसलिए शहद बचा हुआ रहता है। फिर ये शहद कहां जाता है? पता नहीं किन किन बादशाहों के महलों में जाता है, किन किन मरीजों के मुंह में जाता है, और इनके जरिए से क्या क्या दवाइयां और माजून बनते हैं और लोगों की शिफा का जरिया बनता है। आप मामूली मत समझो। अल्लाह ताला आपके खानदान के जरिए से अगर इसी तरह इज्तिमायत रही और अपने आप को हर एक ने बेदीनी से, बद अखलाकी से, बदतमीज़ी से, शरीयत के खिलाफ कमाने से, शरीयत के खिलाफ खर्च करने से और ख्वाहिशात की राह पर चलने से अगर अपने आप को बचाया, जैसे आप अभी अपने बाप दादाओं का फल खा रहे हैं, आपकी नस्लें आपकी दीनदारी का फल खाएंगे। बस आखिरी बात कह रहा हूं, 2 वाक़िया को तारीख मिटा नहीं सकती और कोई इसका इनकार नहीं कर सकता। मैंने पहले कहा कि बात चीजें ऐसी होती है तबीयत के खिलाफ, खानदान में होती है। जैसे हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ये जहन था कि इनको अमीर बनाओ, बहुत काम का आदमी है, और हज़रत उमर का जहन ये था कि अमीर मत बनाओ। होता है ना। जैसे ही सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ रदी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा कौन बने? हज़रत उमर रदी अल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद काम कर रहे जमात के साथ और ज़बरदस्त काम करे सिपह सालारी में। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख़त लिखा खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर। खालिद, सिद्दीक़ अकबर का विसाल हो गया, एक बात। दूसरी बात, मेरा ख़त मिलते ही तुम्हारी अमारत ख़त्म और अमारत की पगड़ी अबू उबैदा बिन जर्राह को पहना दो। आसान है? आसान है? कोई आदमी बात करता है, उसकी कोई बात काटे तो लाल पीला हो जाता है। वाह रे वाह। पहली बात का ऐलान कर दिया, लोगों सुनो, सिद्दीक़ अकबर दुनिया से चले गए और उनकी जगह हज़रत उमर को खलीफा बनाया गया, इसलिए कि उसमें कोई फितना नहीं था। दूसरी बात का ऐलान नहीं किया। कोई समझ में आवाज है? इसलिए कि कुछ हज़रत खालिद के साथ हो जाते, कुछ नवा अमीर शबना थी, बेटोड़ा थी जाता, काम नहीं होता। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को बुलाया, ये पगड़ी आपके सर पर है, खलीफा का हुक्म है, पर खालिद मन तमारा जीवे आवड़ता चौस है, काम मैं करूंगा, आपके इशारे पर करूंगा। इसलिए कि न मैंने उमर के लिए किया है न अबू बकर के लिए किया है, मैंने तो अल्लाह के लिए किया है। इसी को पता नहीं चलने दिया और काम बराबर करते रहे। जब वापस आए तो कुछ लोग होते हैं ना, જેને ફૂકો મારવાની આદત પડે કાચીડા બટન, क्या थोड़ो मसलो बने तो हड़गे तो हरू, और बहुत कच्चे कान के होते हैं, काचो कौन नो मानस जल्दी। तो एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे और हज़रत उमर का चेहरा हज़रत खालिद का चेहरा एक जैसा था। तो अंधेरा था, आવું છો તમારે બધું, ये साहबाना जमाना में तो आવું नતું। तो हज़रत अलकमा ने देखा, हज़रत उमर को समझा कि खालिद जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई खालिद। तो हज़रत उमर तो बहुत चौकन्ना थे, तो आवाज़ बदल कर कहा बोलो भाई क्या है। तो हज़रत अलकमा ने कहा बहुत अफसोस हुआ, तुमको अमीर पने से हटा लिया और अबू उबैदा बिन जर्राह को बना लिया, हालांकि हज़रत उमर थे। तो हज़रत उमर ने कहा भाई अब क्या करूं, राय दो कि कुछ भी नहीं करना, अमीर की बात मानो।
इसी में खैर है। बात आई गई हो गई। अब सुबह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला हज़रत अलक़मा को बुलाया और हज़रत खालिद को भी बुलाया। भाई खालिद, रात को तुम्हारी और अलक़मा की क्या बात हुई? हज़रत अलक़मा के तो फरिश्ते भी नहीं जानते, वो तो हज़रत उमर थे। अमीरुल मोमिनीन, क्या रात तुम्हारी अलक़मा से क्या बात हुई? मेरी कोई बात नहीं हुई। हज़रत अलक़मा ने कहा, खालिद अल्लाह से डर, उमर से मत डर। रात को तेरी मेरी बात नहीं हुई? हज़रत उमर ने थोड़ा ले दे होने दिया। फिर हज़रत अलक़मा से कहा, अलक़मा वो खालिद नहीं था, मैं था। पटी जी, हज़रत उमर तो कोड़ा हाथ में ही रखते थे। हज़रत अलक़मा घबरा गए, लेकिन हज़रत उमर ने क्या कहा? घबराओ मत, तुमने रात के अंधेरी में भी जोड़ की बात की है, तोड़ की बात नहीं की। बहुत मौके होते हैं, लोग लेते हैं तैयार कि ये शहद खराब हो बुरानिया का, अल्लाह खराब न करे मौत तक और नस्लों तक। इसलिए बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। अब मैं कह रहा था आखिरी बात, वो तमे बताए वह बैठा सो क्या आखिरी बात आवती ज नहीं। वो सुलेमान बिन अब्दुल मलिक और उमर बिन अब्दुल अजीज, बस ये आखिरी बात है इंशाअल्लाह। अब अब्दुल मलिक, इनके दो बेटे, अब्दुल मलिक के दो बेटे सुलेमान और नहीं, अब्दुल मलिक और अब्दुल अजीज दो भाई। अब्दुल अजीज के बेटे उमर और अब्दुल मलिक के बेटे सुलेमान। सुलेमान जब अपने बच्चों के लिए जमा करने पर आया, न हलाल देखा, न हराम देखा, न जायज़ देखा, न नाजायज़ देखा। गरीबों की ज़मीनें, गरीबों का खून चूस कर जागीरें जमा की अपने औलाद के लिए। जितनी दुआएं करो इतनी कम है आपके बूढ़ों को। इन्होंने एक पाय आपके लिए हराम की जमा नहीं की है। बहुत संभाला है इन्होंने अपने आप को। મારા છોકરોનું આ થાય જાય, મારા છોકરોનું આ થાય જાય, અલ્લાહ માફ કરશે મોલ સાહેબ, કોક તો 19-20 થઈ જાય, પણ ऐसा नहीं किया। जिसकी बरकत है ये, बहुत माल जमा किया। रहा मसला उमर बिन अब्दुल अजीज का, खलीफा बने, खजाना इनके हाथ में आया। हाल क्या है कि एक मर्तबा घर आए तो बच्चियों की आदत थी कि अब्बा आते थे तो दरवाजे पर जाती थी इस्तकबाल के लिए, अब्बा आइए। हर उमर अंदर आते थे। एक मर्तबा बच्चियां आई लेकिन मुंह पर हाथ रखकर आई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को ताज्जुब हुआ कि ये क्यों। कुछ बोले नहीं। घर में आकर फातिमा नाम की बीवी थी, कहा फातिमा आज क्या बात हुई कि बच्चियां रोजाना आती थी, आज भी आई, लेकिन आज तो मुंह पर हाथ रखकर आई। कहा उमर सुनो, खलीफा है, खजाना हाथ में है, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। तुम्हारी बच्चियों ने मसूर की उबली हुई दाल और कच्ची प्याज से पेट भरा है। कई कच्ची प्याज की बदबू तुम तक ना आ जाए, इसलिए तुम्हारी बच्चियों ने मुंह पर हाथ रखा है। इतना संभाला अपने आप को और वहां लूट खसूट करके औलाद के लिए जमा किया। हज़रत उमर रोने लगे। कहा बेटियों, मैंने तुम्हारा हक किसी को नहीं दिया और मैं किसी का हक तुमको नहीं दे सकता हूं। क्या तुम ये चाहती हो कि खजाने से ले लेकर तुम्हें अच्छा पहनाऊं, अच्छा खिलाऊं और तुम्हारा बाप मर कर कब्र में जाए और अजाब में फंस जाए? बच्चियों की चीखें निकल गई। कहा अब्बा हम नहीं चाहते हैं। यह हाल है। एक मर्तबा ईद का मौसम आया, बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चे मोहल्ले में गए तो दूसरों ने कहा हमारे अब्बा ये जूते लाए, टोपी लाए, कुर्ता लाए। तो उमर बिन अब्दुल अजीज के बच्चों ने भी अपनी माँ से कहा अब्बू से कहो ईद आई है, कुछ है ही नहीं। कहा ठीक है। रात को आए तो कहा उमर ईद आ रही है, बच्चों के लिए कुछ। कहा अपने पास तो इतनी तनख्वाह है नहीं कि जिससे कुछ ला सके। तो औरतें तो मशवरा देती है ना।
तो औरत ने कहा एक बात, एक राय दूं, कह दो कि ये तनख्वाह जो है इससे तो गुजारा करो और एक तनख्वाह एडवांस ले लो, उससे बच्चों के कपड़े बनाओ। हाँ, वो जानती है सब। वजीर को बुलाए, भाई 1 महीने की तनख्वाह पहले से पेशगी मेरे नाम पर लिख दे। गुलाम था। कहा आका ठीक है, खजाना आपका है, मैं आपका हूं, जैसा आपका हुक्म ऐसा। लेकिन एक बात पूछूं, एक जमाना खैर का था, छोटा भी बड़े को खैर की बात कह सकता था। ये नहीं कि मुंह संभाल, जो कहा वो करना, ऐसा नहीं। कहा कहो कि आप 1 महीने की पहले से तनख्वाह लेंगे तो आपको उम्मीद है 1 महीना आप जिंदा रहेंगे? अगर इससे पहले मर गए तो चुकाएगा कौन? फौरन कहा बेटो कपड़े नहीं बनेंगे, कपड़े नहीं बनेंगे, पुराने कपड़ों में ईद होगी। वक्त के खलीफा हैं, खजाना इनके पास है। अब आखिरी वक्त आया मौत का। हिशाम बिन अब्दुल मलिक आया, बच्चों का मामू। कहा उमर तुम तो जा रहे हो, भांजों और भांजियों के लिए कुछ नहीं छोड़ा, लो 1 लाख रुपये। कहा मुझे बिठा दो। मौत पर भी अपने आप को संभाला है। कहा मुझे बिठा दो। कहा हिशाम मेरे बच्चों को तेरी 1 लाख रुपये की जरूरत नहीं है, जिनका खून चुने चुसा है इनको वापस कर। फिर आपके बच्चों का क्या होगा कि वहु यतवल्ला सालिहीन, मैंने अपने बच्चों को नेकी की राह पर डाला है, इबादत की राह पर डाला है, अल्लाह की फरमाबरदारी की राह पर डाला है, और खुदा कहता है नेकों का काम मैं बनाऊंगा। इंतकाल हो गया, कुछ नहीं छोड़ा। एक तो ये वाकया। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने बहुत कुछ छोड़ा, इधर से लिया, इधर से खसोटा, इधर से दबाया, उस गरीब का खून चूसा, उसकी जमीन दबाई, बच्चों के लिए जागीर छोड़ी। सुलेमान का इंतकाल उमर बिन अब्दुल अजीज से पहले हुआ। इंतकाल हो गया, मरना तो हर एक को है। जनाजा तैयार है, वक्त हो गया, जनाजे की नमाज का ऐलान। अब जनाजा घर में है और बच्चे दौड़ते उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आए, चचा मेरा अब्बा जिंदा हो गया। तेरा अब्बा जिंदा हो गया? क्या हुआ? कि जनाजा हिल रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा जल्दी दफन कर, अजाब शुरू हो चुका है। ये तो हुआ, गया वो कब्र में। अब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास कुछ भी नहीं था, बच्चों के पास दीनदारी थी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दीनदारी को पकड़े रखो। और दीनदारी जो आती है वो दावत की मेहनत से आती है। जितना हो सके इतना इस मेहनत के साथ दिली लगाव रखो, तालीम के हलकों के साथ, गश्तों के साथ, से रोज़ा के साथ, ऐसे बयान के प्रोग्रामों के साथ, तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दीन हमारा बढ़ेगा। एक वक्त वो आया, मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, चोरी का माल मोरी में। चोरी का माल, पहले यहाँ बाथरूम नहीं थे, मोरी रहती घरना खूणा मुँह, અને એને ઝાડ રહેતો પોણી નોખો કે સીધું જ્યું, तो मौलाना यूं कहते चोरी का माल मोरी में। जैसे मोरी का पानी नहीं ठहरता, चोरी का माल भी नहीं ठहरता। और चोरी, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, चोरी करना दुनिया के हुकूमत के कानून के खिलाफ है। तो जो चोरी करता है, हुकूमत ये कहती है डाकू है। जो अल्लाह के अहकामात तोड़ता है वो भी अल्लाह की नजर में डाकू है। एक वक्त वो आया, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की औलाद जामे उमवी में, जिसको बनाया था इनके बाप दादों ने, जुमा के दिन पियाला लेकर सीढ़ियों पर खड़ी रहती थी और यूं कहती थी लोगों 2 पैसे की भीख दे दो। ये मिंबर हमारे दादा ने बनाया था, ये मिंबर हमारे बाप ने बनाया था, ये सीढ़ियां हमारे परदादे ने बनाई थी। दुनिया इसको भूल नहीं सकती है। सारी जागीर खुदा ने छीन ली और खुदा ने फकीर बना दिया। रहा मसला उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का कि अल्लाह ने वो बरकत दी दीनदारी पर
फर्मा बरदारी पर, इबादत पर, अल्लाह के अहकामात पर, सुन्नतों की पैरवी पर, कि ऐसी बरकत दी कि जब मौका आता कोई भाई 200 घोड़े, कोई 100 घोड़े, कोई 50 घोड़े अल्लाह के रास्ते में देता था। अल्लाह करे ये सिफत आप में है, अल्लाह इसको बाकी रखे और अल्लाह इसमें बरकत दे कि हमारा जवान तबका भी बजाय अय्याशियों में और अय्यारियों में और अपनी ख्वाहिशात और मन के चौचले पूरे करने में अपनी रकम बर्बाद करे, इसके बजाय गरीबों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, मरीजों पर अल्लाह करे चुपके से अपनी आखिरत बनाने के लिए लगावे। हाँ, ये 2 वाक़यात भुला नहीं सकती लोग। फिर इज्जत कितनी दी कि लोग आते थे उमर बिन अब्दुल अजीज़ के बच्चों के पास, आप हमारे गवर्नर बन जाओ, आप हमारे हाकिम बन जाओ। तो वो यूँ कहते हमें गवर्नरी की ज़रूरत नहीं है, तो लोग कहते हैं गवर्नरी को तुम्हारी ज़रूरत है। अल्लाह ने माल भी दिया, अल्लाह ने इज्जत भी दी। बहुत खुशी हुई मुझे, अल्लाह ताला आपके जोड़ को, आपके दिली मोहब्बतों को और ये जो आपकी एक फ़िक्र है ख़ानदान की और गांव की, उसके साथ साथ अल्लाह इसको नस्लों तक बाकी रखे। और आपके बाप दादों ने जो आपको एक चीज़ दी है, माल तो देने वाले बहुत है, लेकिन जो नेकी दी है उनकी ज़िंदगियों को कभी मत भूलना। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह आपकी दुनिया भी बनाएगा, अल्लाह आपकी आखिरत भी बनाएगा। करोगे इंशाअल्लाह? क्यों ऐसा बोलते हो? करोगे? अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। भाई मुझे तो बहुत डर लगता था आते, मैंने कहा यार मैंने ये अपने गले में कहाँ डाल दिया, ये नया प्रोग्राम। ज़िंदगी में मेरा तो ऐसा नया प्रोग्राम है। फिर आपके जैसे लोगों के सामने बात करना बहुत मांगता था मैं तो अल्लाह से सुबह से, अल्लाह एक मतलब दिल में बात आई कि मौली हारिस से कह दूं कि मैं नहीं आ सकता। घबराहट हो रही थी मुझे, इसलिए कि ये तो बिल्कुल नया मजमून था और नया मौका था, लेकिन बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। ए अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की पूरी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम खतावार हैं, हम मुजरिम हैं, हम कसूरवार हैं। तेरी नेमतों का इस्तेमाल करते रहे और तेरे खिलाफ बगावत के नारे बुलंद करते रहे। ए मेरे मौला, ए अल्लाह हमें इकरार है कि हमसे बड़ा पापी इस धरती पर कोई नहीं है, लेकिन तुझसे बड़ा माफ़ करने वाला भी कोई नहीं है। ए अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा, पूरी उम्मत को भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम पर से और पूरी उम्मत पर से अपनी नाराज़गी को ख़त्म फरमा। ए अल्लाह अमन व अमान की फ़िज़ा कायम फरमा। ए अल्लाह अमन व अमान की फ़िज़ा कायम फरमा। ए अल्लाह जो परेशानियाँ उम्मत पर है तू जानता है। तेरी न सोने वाली आँखों ने ए अल्लाह औरतों की असमत दरियों को भी देखा है, कारोबार के उजाड़ को भी देखा है, बच्चों को यतीम होते हुए भी देखा है और कई लाख जवानों का ए अल्लाह लापता होते हुए देखा है। ए अल्लाह अब तो बहुत हो गया। ए अल्लाह क्या खुश्क ज़मीनें बारिश के लिए आसमानों को देखती है। आज तो तेरे मानने वाले तेरी मदद के इंतज़ार में हैं। ए अल्लाह मदद फरमा दे, ए अल्लाह मदद फरमा दे, ए अल्लाह मदद फरमा ले। हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, हमारा ईमान कमज़ोर, हमारा यकीन कमज़ोर। कहीं ऐसा न हो कोई ए अल्लाह सख्त बादल आजमाइश का आया, उम्मत बचा कुचा ईमान भी कहीं न छोड़ दे। ए अल्लाह आफियत का मामला फरमा, ए अल्लाह हिफाजत का मामला फरमा, आदाए दीन की तमाम स्कीमों को फैल फरमा। ए अल्लाह उनकी तदबीरों में उनकी हलाकतों का सामान पैदा फरमा। ए अल्लाह इस ख़ानदान को दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। इस ख़ानदान के बच्चे को और ए अल्लाह औरतों को, मर्दों को, बूढ़ों को, जवानों को, हर एक को दीन पर जमा दे, उनकी नस्लों को दीन पर जमा दे। ए अल्लाह पूरे इलाके में
और हमारी पूरी बिरादरी में ये एक मिसाल है कि ख़ानदान के लोग फ़िक्र करते हैं और कई सालों से आते हैं, जमा होते हैं, मुज़ाकरे होते हैं। या अल्लाह, जो कौम अपनी माजी को याद करती है उसका मुस्तकबिल बहुत रोशन होता है, और जो अपने माजी को भूल जाता है मुस्तकबिल या अल्लाह तारीकी में पड़ जाता है। या अल्लाह, यहाँ के पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा, जायद हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह, उनके जज्बात को कबूल फरमा, इनकी नेकी के इरादों को कबूल फरमा, इनके जमा होने को कबूल फरमा। या अल्लाह, इनकी मस्कुरात भी इस प्रोग्राम में और इस खैर के काम में जुड़ना चाहती थी, लेकिन हिकमतन मसलहतन उनको नहीं लाया गया। या अल्लाह, जो खैर तो इस मजमे के लिए मुकद्दर फरमावे, उनके घर की औरतों के लिए भी मुकद्दर फरमा दे। या अल्लाह, इस पूरे गांव पर अपनी खुसूसी उमूमी रहमतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, बीमारों को शिफा नसीब फरमा, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह, जितना भी जिए मौला मरना है, मौला सकरात के मुंह में जाना है। ए अल्लाह, तेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मैंने कब्र से ज़्यादा हौलनाक मंजर और कोई मंजर नहीं देखा है। कि अल्लाह, कब्र में अकेले होंगे। कि अल्लाह, इससे पहले पहले तूने मौका दिया है कब्र की तैयारी का। कि अल्लाह, जब हमारी मौत का वक्त आए, ज़रूर आएगा, कौन बचा है जो बचेगा। कि अल्लाह, अल्लाह, मौत पर कलमे शहादत नसीब फरमा, इस्लामी ईमानी मौत नसीब फरमा। गुनाह करते करते मरने से, गुनाहों के अड्डों पर जान तोड़ने से, दुनिया बकते बकते मरने से, दुनिया बटोरते बटोरते मरने से, अचानक की मौत से, एक्सीडेंट की मौत से, दवाखाने की मौत से, बगैर वसीयत के मरने से, और इन तमाम बुरी मौतों से, जिन बुरी मौतों से तेरे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी है, हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, मौत के बाद पहली मंजिल कब्र है। ए अल्लाह, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, मुनकर नकीर के सवाल के जवाब को आसान फरमा दे। ए अल्लाह, आगे की तमाम मंजिलों को आसान फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। ए अल्लाह, जिन तेरे बंदो बंदियों ने दुआ के लिए कहा लिखा मुतवक्के रहे, इनके मकासिद खैर में कामयाबी नसीब फरमा, जायद हाजतों को पूरा फरमा। ए अल्लाह, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो खैर मांगी हमें और पूरी उम्मत को नसीब फरमा। जिन शुरूर से पनाह चाही हमारी और पूरी उम्मत की अपने करम से हिफाजत फरमा। हमारे जोड़ को, हमारे इस मुज़ाकरों को और इन तेरे बंदों की फ़िक्रों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। खैर के वजूद में आने का ज़रिया फरमा, और इस प्रोग्राम में, इस जोड़ में और इन तेरे नेक बंदों की फ़िक्रों में ये अल्लाह जो खैर वजूद में आई उसकी बेहतरीन आबियारी फरमा, मुस्मिर खैर व बरक़ात फरमा, नस्लों तक के लिए हिदायत का ज़रिया फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।